रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बहुत दुखद समाचार मिला है कि एक कथावाचक है, बहुत मैंने उसकी तो ओल्ड हो गया है, लेकिन उसकी बुद्धि आज भी उसी तरह से कुत्सित है। बहुत दुख हुआ कि अशौच में वह जाकर के बाबा विश्वनाथ को स्पर्श किया है, वह म्लेच्छ जो है। इसके लिए मैं दोषी अब किसको मानूं कह नहीं सकता कि सामान्य व्यक्तियों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद जो है इतनी पाबंदी लगा देता है कि लोग भगवान पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं। और कुपात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था है कि वो जब चाहे जब मंदिर में जा कर के भगवान को अपवित्र कर देता है। यह भाजपा की एक सरकार है और हमको लगता है कि सरकार के खिलाफ भी हम लोग भी वोट देते आए हैं। और हमको लगता है कि यह भाजपा और संघ और काशी विश्वनाथ न्यास परिषद और ये सब जितने हैं, ये सब और काशी विद्वत परिषद भी, जिसमें बड़े बड़े महारथी हैं, उन लोग को अब हम क्या कहें, सब विद्वान ही, सब गुरुजन ही हैं। लेकिन अगर गुरुजन भी अगर धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो उसके खिलाफ भी बोलने में कोई दोष नहीं है। उस अधार्मिक ने जो अपने आप को राम कथावाचक कहता है, उसने राम से कभी शिक्षा लिया है? कभी राम कैसे थे कि वह जा कर के जटायु का श्राद्ध करते हैं और तब फिर जा कर के आकर के यहाँ पर अपने यहाँ राजा बनने से पहले अपने पितरों का श्राद्ध, दशरथ जी का श्राद्ध करते हैं और उसके बाद में राम राज्य की स्थापना होती है और राम जी राजा बनते हैं। ऐसे अनुकरणीय है भगवान राम जी का चरित्र। उस कथा को कहने वाले यह मुरारी बापू इतना बड़ा अधर्मी है, उससे बड़ा अधर्मी जो है काशी विश्वनाथ न्यास परिषद है, और उससे भी अधर्मी जो है उसकी कथा का आयोजन किए हैं। सुनने में आया है उसकी पत्नी मर चुकी है। अब सुनिए, मैं प्रमाण सहित बताता हूँ कि पति को और पुत्र को और पिता को कैसे कितने दिन तक अशौच रहता है। उसके प्रमाण है, मेरे पास ग्रंथ है और मैं उसके प्रमाण सहित बताता हूँ कि किसको कैसे कितना दिन का सूतक लगता है। कहते हैं कि महातीर्थस्य गमन मुपवास व्रतानि च संवत्सरम न कुर्वीत महागुरु निपातत ने प्रमितोपितरोजस्य देह तस्या शुचिर भवेत न दैवम नापि पितरम जावत पूर्णो न वत्सरः। विशेषतः शिव पूजा प्रमित पितरो को नर जावत वत्सर पर्यंत मनसापि न चाचरेत। पितुर शब्द मशौचम स्यात् तदर्थम मातुरेव च त्रैमासिकम तु भार्याया तदर्थम भ्रातृपुत्रयोः। यह देखिए 10 दिन तक तो अशौच जो है ब्राह्मण को लगता है और अन्य को 12 दिन तक लगता है। लेकिन यदि किसी के घर में अगर पिता की मृत्यु हुई है, पुत्र की मृत्यु हुई है या पत्नी की मृत्यु हुई है तो उसके लिए 1 वर्ष पर्यंत अशौच लगता है। उसे क्या क्या 1 वर्ष नहीं करना चाहिए, ये 12 दिन के अलावा भी। मुरारी बापू को तो मात्र 4 दिन हुआ था। ऐसे पतित कथावाचक को तो दंड देना चाहिए। और सुनिए, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत जब तक साल पूर्ण न हो नहीं करना चाहिए। जिसकी माता पिता की मृत्यु हुई हो उसका शरीर अपवित्र रहता है, अतः उसे पूजन और आभ्युदायिक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। विशेषतः तो भगवान शिव का पूजन तो कदापि नहीं करना चाहिए। पिता का साल भर, माता का 6 मास और पत्नी का 3 माह और भाई भतीजा का 1.5 माह का अशौच उसके घर में सदा निवास करता है। तो इसलिए जिसके लिए जो कहा गया है उसने तुम मुरारी बापू को तो कम से कम पत्नी जब देहावसान को गई है तो उसको तो कम से कम 3 महीना तो कथा इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। उसको हिम्मत कैसे हुई कि वह जा करके और भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर को अपवित्र किया है। इसके लिए पूरी काशी न्यास परिषद, विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद और जो उसकी कथा का आयोजन किया है
उस सबको दंड देना चाहिए और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो प्रतिबंधित है भगवान शिव पर जल चढ़ाने का, उसको हटाना चाहिए। यहीं कह करके मैं विद्वानों से कहता हूं कि उसके लिए सभा बुलाया जाए और पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर शुद्धिकरण के लिए यज्ञ कराया जाए। जय विश्वनाथ।